हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश ग्रामर के 6 महत्वपूर्ण टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि 12th इंग्लिश ग्रामर में मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक बताए, ठीक है। इस प्रकार के भी मैंने कई वीडियो आपको प्रोवाइड कराया, लेकिन इस वीडियो में हम 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स, इन सभी टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको लास्ट तक देखना चाहिए, जिससे आपका 14 नंबर कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि ये 6 टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में 14 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, और इस प्रकार के वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, तो उनको भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं इसी प्रकार से आपको हिंदी और इंग्लिश सभी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी कि फर्स्ट टॉपिक आपका आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। यानी कि आपने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पढ़ा होगा 12th में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बारे में, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, उनका आंसर भी बताऊंगा, हिंदी भी बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए है क्या, द ओल्ड मैन सैड द सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी डे। यानी कि बूढ़े आदमी ने कहा कि सूर्य प्रत्येक दिन पूर्व में निकलता है, ठीक है। तो बूढ़े आदमी ने कहा कि सूर्य प्रतिदिन पूर्व में निकलता है, पूर्व में निकलता है। ये तो आपका हो गया डायरेक्ट स्पीच। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे दे दिया जाएगा, तो इसको आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए, इनडायरेक्ट में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो पहले देख लेंगे कि जो ये आपका है ये कौन सा सेंटेंस है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये कौन सा टेंस है। तो देखिए आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो, चलिए बताता हूँ, द ओल्ड मैन, ठीक है। अब फैड के स्थान पर हो जाएगा टोल्ड। द ओल्ड मैन टोल्ड दैट द सन, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और नियम के हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपका कुछ भी बदलाव नहीं होगा। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही रहने देना है, क्योंकि एक रूल है कि जो सदा सत्य रहने वाली बात होती है उसके टेंस में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो देखिए, सूर्य पूर्व में निकलता है, ये सच है और सच ही रहेगा, ठीक है। डेली पूरब में ही निकलता है, तो ये सदा सत्य रहने वाली बात है, तो इसीलिए हमने इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया है। अगर कुछ दूसरे प्रकार से होता जो सत्य रहने वाली ना होती तो उसमें हम चेंजेस कर देते, ठीक है। इन द ईस्ट एवरी डे, ठीक है, एवरी डे। तो देखिए, द ओल्ड मैन टोल्ड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी डे, इसमें आपको चेंजेस नहीं करना था, ठीक है। सेकंड देखिए है आपका, द टीचर सैड टू द स्टूडेंट व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क टुडे। यानी कि टीचर ने विद्यार्थियों से कहा कि तुमने अपना कार्य आज पूरा क्यों नहीं किया है। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव लगा हुआ है, ठीक है, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इससे आप लोगों को पहचान लेना है। बट कौन सा सेंटेंस है, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए व्हाई, ठीक है, तो व्हाई जो है आपका पहले है, तो इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक रूल होता है कि द टीचर सैड टू के स्थान पर यहाँ पर हम आस्क्ड का यूज करते हैं, या इंक्वायर्ड ऑफ का, तो हम लोग डायरेक्टली आस्क्ड का यूज कर देते हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ में आया। क्योंकि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये आपका, तो आप लोग सैड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने आस्क का यूज कर दिया। अब स्टूडेंट, अब व्हाई अगर आगे है, क्वेश्चन वर्ड अगर आगे दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्टली उतार देंगे, ना यहाँ पर इफ लगाएंगे ना दैट लगाएंगे, कुछ नहीं लगाना है हमें, डायरेक्टली उसी क्वेश्चन वर्ड को उतार देना है। तो व्हाई, ठीक है। अब आपको लिखना है सब्जेक्ट, पहले हैव नहीं लिखना है, अब आपको सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, अब यू है आपका, ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, क्या चेंज होगा,
तो यहाँ देखिए यू है आपका सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, ठीक है, ये बदलेगा आपका ऑब्जेक्ट से, यानी कि इससे बदलेगा, ठीक है। तो इससे जब बदलेगा तो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि कई स्टूडेंट हैं। अगर एक होता तो हम लोग ही लगा देते, लेकिन कई हैं तो हम लोगों को लगाना है दे, ठीक है। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर जो आपका यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये बदलता है ऑब्जेक्ट से, तो इसीलिए हमने यहाँ पर दे का यूज किया, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब दे आपने लगा दिया। अब यहाँ पर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये आपका बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैड या हैव का यूज करते हैं, और पास्ट परफेक्ट में हम हैड का यूज करते हैं। दे हैड नॉट कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीटेड। अब देखिए योर है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, स्टूडेंट से। तो स्टूडेंट्स के लिए हमने दे का यूज किया है, और दे के लिए अपनी की अंग्रेजी क्या होगी? दियर, ठीक है, दियर वर्क। और टुडे बदल जाता है दैट डे में, ये तो आप लोगों को पता होगा। टुडे परिवर्तित हो जाता है दैट डे में जब हम क्या करते हैं? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क दैट डे, ठीक है। ये तो था आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब हम लोग जानेंगे सिंथेटिज, ठीक है। सिंथेटिज होता क्या है? जैसे सिंथेटिज का मतलब होता है दो सेंटेंसेज को जोड़ना, उसका जो है मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। जैसे देखिए, ही इज वेरी स्लो, ही कैन नॉट विन द रेस, वह बहुत मंद है या धीमा है, ठीक है, वह रेस नहीं जीत सकता, दौड़ नहीं जीत सकता। इसको आपको बदलना है सिंपल सेंटेंस में, यानी कि जो ब्रैकेट में दिया रहेगा उसी में आपको इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है और सेंटेंस को जो है जोड़ देना है आपस में। तो देखिए इसके लिए आपको पता होगा ही इज टू स्लो, ठीक है, टू विन द रेस, ठीक है। कुछ इस प्रकार का सेंटेंस मैं आपको एक बार बता चुका हूँ कई बार कि ही इज टू स्लो टू विन द रेस, ठीक है। ही इज वेरी स्लो, ही कैन नॉट विन द रेस, वह बहुत मंद है, वह रेस नहीं जीत सकता। देखिए अर्थ नहीं बदलना चाहिए, आप लोग सेंटेंस जोड़े तो अर्थ वही रहना चाहिए, और जो ब्रैकेट में दिया गया है उसी में आपको चेंज करना है। तो देखिए ही इज टू स्लो टू विन द रेस, वह दौड़ जीतने के लिए बहुत ही मंद है, ठीक है, यानी कि इतना मंद है कि वह दौड़ नहीं जीत सकता, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने सेंटेंस को जोड़ दिया, अर्थ भी वही है और आपका सिंथेसिस जो है क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन आता है सिंथेसिस का। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है द ट्रेन वाज वेरी लेट, वी कुड नॉट रीच देयर इन टाइम, यानी कि ट्रेन बहुत लेट थी, ठीक है, बहुत देर थी। वी कुड नॉट रीच देयर इन टाइम, हम वहाँ समय पर नहीं पहुँच सके, ठीक है। ट्रेन बहुत देरी से थी, हम वहाँ समय पर नहीं पहुँच सके। इसको आपको बदलना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पर लिखना है वी कुड नॉट रीच, ठीक है, वी कुड नॉट रीच दियर इन टाइम, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, ठीक है, बिकॉज द ट्रेन वाज वेरी लेट, ठीक है। देखिए सेम चीज़ है, मैंने इस सेंटेंस को आगे कर दिया है लेकिन अर्थ वही है। देखिए इसका अर्थ क्या होगा? हम वहाँ समय पर नहीं पहुँच सके क्योंकि ट्रेन बहुत लेट थी, ठीक है। तो सेम वही चीज़ ऊपर कहा गया, सेम वही चीज़ नीचे, बट हमने इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक कर दिया है, इसी को कहते हैं हम सिंथेसिस, ठीक है। अब हम देखेंगे अपना इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रांसफॉर्म करना है हमें, यानी कि हु टीच यू इंग्लिश, फर्स्ट क्वेश्चन है हु टीच यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। इसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है। तो देखिए जो ब्रैकेट में दिया रहेगा उसी में आपको इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है या बदलना है। जैसे देखिए हु टीच यू इंग्लिश, इसको आपको बदलना है पैसिव वॉइस में। तो हु अगर आगे है तो आपको बाई हुम का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है, आपको बाई होम का पहले प्रयोग करना है। फिर आपको लिखना है क्या? देखिए ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टीच लिखा है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इज एम आर का यूज करते हैं और क्रिया की थर्ड फॉर्म का। तो बाई होम आर पहले लिखेंगे, ठीक है, यू ऐसे ही रहेगा, बाई होम आर यू टाट
टॉट इंग्लिश, ठीक है। बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होगा। तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है? बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश, ठीक है। अब देखिए सेकंड हमारा है, सेकंड है नो अदर फ्लावर इज सो स्वीट एज द रोज, यानी कि गुलाब के इतना मीठा फूल कोई नहीं है, ठीक है। कोई भी ऐसा फूल नहीं है जो गुलाब के इतना मीठा हो, ठीक है, मधुर हो। इसको आपको सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है। ये आपका है पॉजिटिव डिग्री में, इसको आपको सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो सुपरलेटिव डिग्री में आपको किस प्रकार से कन्वर्ट करना है? द रोज आपको पहले ले आना है, इज द के साथ आपको स्वीटेस्ट लिखना है, ठीक है, स्वीटेस्ट फ्लावर, ठीक है। ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो गया। सुपरलेटिव डिग्री में जब आपको कन्वर्ट करना होता है तो द रोज इज द लिखकर फिर जो आपका दिया गया है, जो उसकी महत्व को बताया गया है, विशेषता को, उसमें EST जोड़ देना है और फ्लावर लिख देना है, ठीक है। द रोज इज द स्वीटेस्ट फ्लावर, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट सिंटैक्स। सिंटैक्स में आपको पता होगा, मैं कई बार बता चुका हूँ कि इसमें सेंटेंस में कुछ मिस्टेक्स होती हैं, गलतियाँ होती हैं, उसी को हमें सही करना होता है। जैसे देखिए, आई प्रीफर ए पेन देन ये पेंसिल, यानी कि मैं पेंसिल की तुलना में पेन पसंद करता हूँ, ठीक है। तो इसको आपको कैसे चेंज करना है? तो देखिए, आई प्रीफर, इसमें गलती क्या है? आई प्रीफर ए पेन, ठीक है। अब यहाँ पर प्रीफर के बाद देन का यूज हम कभी नहीं करते, टू का यूज करते हैं, टू ए पेंसिल, ठीक है। अब ये आपका सही होगा, आई प्रीफर ये पेन टू ये पेंसिल, यानी कि मैं पेंसिल से ज़्यादा पेन को पसंद करता हूँ, ठीक है। दूसरा देखिए आपका है, मैथमेटिक्स आर एन ईजी सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स आर नॉट एन ईजी सब्जेक्ट, यानी कि मैथमेटिक्स एक आसान विषय नहीं है। तो देखिए, ये एक सब्जेक्ट है, ये बहुवचन तो है नहीं, इसमें एस लगा है, ऐसा मत समझिए कि ये आपका प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है। तो इसके लिए हमें इज का यूज करना होगा। आर हमारे बहुवचन के लिए यूज होता है, और क्योंकि मैथमेटिक्स जो है ये एक वचन है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इज का यूज करेंगे। ऐसे आपका फिजिक्स दे दिया जाएगा, ठीक है, तो उसमें भी आपको सुधारने को दिया जाएगा, तो उसके साथ आर लगा होगा, तो इज का यूज करना है। तो मैथमेटिक्स इज नॉट एन ईजी सब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। अब तीसरा इंपॉर्टेंट सिंटैक्स हमारा है, तीसरा हमारा सिंटैक्स है कि ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 3 days, यानी कि वो 3 दिन से, ठीक है, वो 3 दिन से बुखार यानी कि बीमार है, ठीक है, वह 3 दिन से बुखार से पीड़ित चल रहा है, ठीक है। तो इसमें गलती क्या है? तो देखिए, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। अब यहाँ पर सिंस का यूज नहीं करना है, हमें यहाँ पर फॉर का यूज करना है, ठीक है, फॉर 3 days, ठीक है। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 days, वह 3 दिन से बीमार चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए, चौथा क्वेश्चन हमारा है सिंटैक्स में कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैन दैट हैव एवर लिव्ड, यानी कि वह अब तक के सबसे, ठीक है, सबसे अच्छे लोगों में से एक है, ठीक है। तो देखिए, इसका मतलब इसमें क्या गलती है? तो देखिए, ही इज, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट मैन दैट, यहाँ पर हैज के स्थान पर हैव रहेगा, क्योंकि देखिए मैन है, मैन का मतलब कई आदमी, ठीक है, मैन का मतलब एक आदमी, मैन का मतलब कई आदमी, तो इसके लिए हमें हैव का यूज करना है, ठीक है, हैव एवर लिव्ड। तो देखिए बहुवचन है, तो उसके लिए हमें हैव का यूज करना होगा। तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैन दैट हैव एवर लिव्ड, ठीक है। अब देखिए, हमारा अगला टॉपिक आता है 5वां, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द, ठीक है। जैसे देखिए, फर्स्ट आपका है प्रीसियस, प्रीसियस का मतलब होता है कीमती, ठीक है। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? इसका विलोम शब्द होगा वर्थलेस,
वर्थलेस का मतलब होता है बेकार। तो देखिए प्रीशियस का मतलब कीमती, वर्थलेस का मतलब बेकार। तो एक दूसरे के ये विलोम हैं, ठीक है, यानी कि एंटोनिम्स हैं। सेकेंड देखिए क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया जा सके। तो इसका हो जाएगा अनक्रेडिबल। अनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, ठीक है, जिसका विश्वास ना किया जा सके। तीसरा देखिए हमारा है ऑनर। ऑनर का मतलब होता है सम्मान। तो इसका हो जाएगा डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब होता है असम्मान, ठीक है। तो ये थे आपके 3 महत्वपूर्ण एंटोनिम्स, जो कि एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। इसी प्रकार से पूछा जाएगा तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। अब लास्ट टॉपिक हमारा आता है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, ठीक है, यानी कि ये वर्ड तो एक ही होंगे, सॉरी अर्थ तो इनका एक ही होगा लेकिन वर्ड अलग अलग होंगे। जैसे फर्स्ट देखिए है मैनी। मैनी का मतलब होता है कई, ठीक है, तो इसका मतलब होता है मच। मैनी का मतलब कई या बहुत, मच का मतलब कई या बहुत। तो देखिए अर्थ तो एक ही है लेकिन वर्ड अलग अलग है। दूसरा देखिए लीगल। लीगल का मतलब होता है कानूनी, ठीक है, जो कि कानून के खिलाफ ना हो। लीगल का मतलब कानूनी। तो इसका आप लिख सकते हैं लेगिटिमेट। लेगिटिमेट का मतलब होता है कानूनी, ठीक है। तो एक दूसरे के सिनोनिम। ये थे आपके 6 महत्वपूर्ण टॉपिक एक ही वीडियो में। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आपका 14 नंबर क्लियर हो सकता है। बस इससे पहले भी जो मैंने वीडियो बनाया है उनको अगर आप उनको देख लेते हैं तो आपका फाइनली जो है 14 मार्क क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।